हेलो दोस्तों, जैसे कि हमें एक आवास सहायक है जो कि पूरे भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इसने बहुत सारे नौकरी जिसके घर में है उसका भी इसने पास किया है, और जिसका घर है तो ऑटोमेटिक दूसरे घर का फ़ोटो, फर्जी फ़ोटो अपलोड करके और उसके अपलोड करके उसको पैसा दिलवा दिया है। इसका मतलब उसका पैसा उसमें कमीशन, ये साफ साबित हो रहा है कि उसमें पैसा वो लिया है, पैसा लेके उसका घर पास किया है। ये जो हमारा जो भी है आवास है उसको पता नहीं था कि चेक किया जा रहा है। जैसे आवास शॉप पे जाकर चेक कीजिएगा तो वहाँ पे वो दिखाएगा आपको कि ये किस तरह से आपके प्रखंड में काम हो रही है। तो हम ये पहले तो एक काम कीजिए कि जिलाधिकारी के नाम से ही आप आवेदन को लिखिए। पहले जिलाधिकारी के पास ना भेज के आप यहाँ पे मैंने वीडियो को ये ट्रांसफ़र किया। जैसे मेरे जो भी है सेवा में माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जिला सारण, इससे पता चलता है कि ये जो आवेदन है ये गया है शायद एथी आपके ज़िला में भी गया है। तो इस डर से इस पे कार्रवाई होती है, तो मैंने इस पे कार्रवाई किया हूँ। आपको बाद में दिखाऊंगा कि उसका रिस्पॉन्स किस तरह से उधर से आया है। मेरा नंबर किसी को नहीं देना अलाउ होता है। जैसे हम कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं जैसे कि दारू पकड़वाने के लिए, तो वहाँ पे आपको लास्ट डिजिट का 2 अंक वहाँ शो करता है जो बैठा है। बाकी नंबर वो एथी रहता है, एक सेक्स में कट के दिखता है, और वो पूछ नहीं सकता है आपका प्राइवेट, कोई भी आपकी प्राइवेसी होती है तो प्राइवेसी को नहीं कर सकता। आप सिस्टम को आप एक सपोर्ट कर रहे हैं ना, सिस्टम को आप एक भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं, तो फिर आपके खिलाफ़ कोई कार्रवाई क्यों होगी। तो इस टाइप से किसी को आप नंबर नहीं दे सकते। अगर आपके खिलाफ़ कुछ हो रहा है तो आपने कंप्लेंट किया तो पकड़ाएगा कौन, आवास सहायक। तो हमने ये लिखा सेवा में माननीय जिला पदाधिकारी महोदय जिला सारण, विषय हरेंद्र आवास सहायक द्वारा लापरवाही फर्जीवाड़ा करने के संबंध में शिकायत। महोदय, हमारे पंचायत सलीमापुर के हरेंद्र आवास सहायक प्रखंड मढ़ौरा ग्राम पंचायत सलीमापुर अहिटोली में अपने कार्यों में घोर लापरवाही की जा रही है। वह आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों का कार्य कराने के बजाय अन्य व्यक्तियों के घर का फोटो अपलोड कर फर्जी तरीके से भुगतान पास कर रहा है। इस प्रकार की कृत्य से सरकारी योजना की पारदर्शिता धूमिल हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए दोषी आवास सहायक पर कठोर कार्रवाई किया जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार पर रोक लग सके। उनके कामों की समीक्षा करवाकर उचित कार्रवाई किया जाए। मैंने वीडियो को भेजा, वीडियो वहाँ से सीन किया या नहीं किया उसका अपना पर्सनल जो भी है, लेकिन इस पे वीडियो ने कार्रवाई किया। और इसको किसी जो भी है उसका आवास सहायक का ऊपर एक पर्यवेक्षक होता है उसको शायद दिया इस बात को, उसने मेरा नंबर आवास सहायक को दे दिया। तो उसने आकर गांव में बताया कि इस नंबर से कंप्लेंट गई है, लेकिन कार्रवाई हुई। फिर उसने मेरे को क्या किया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे मैं कल गया था, देखिए वहाँ से मैसेज आया है। तो मैंने कुछ मैसेज किया था कि लाभार्थी को नंबर दे रहे हैं, कोई गलत बात तो नहीं है, इनका काम क्या है गलत फर्जी तरीके से फ़ोटो अपलोड करना। मैंने कुछ पॉइंट इसको लिखा था। मैं कल गया था, सब जांच किया है, हम मना भी किए हैं किसी प्रकार का कोई गलती ना करें। आप आइए ना ब्लॉक पे, आपसे बात करते हैं, आप डिपार्टमेंट का सहयोग करें। इस टाइप से इसने मुझे मैसेज किया। फिर हमने इसके खिलाफ़ मैंने उसके बाद छोड़ दिया। ये क्या कर रहा है, कैसा मैं इसके अब बारे में कुछ नहीं बताऊंगा कि ये क्या कर रहा है, लेकिन हाँ इसने आकर पेमेंट रोक दी कि आप घर बनाइए तब हम देंगे। अब ये बात ऐसे कार्रवाई होती है, इससे नहीं होगा। अगर ये मिली भगत है, वीडियो चाहे कुछ भी मिली भगत है, इसके खिलाफ़ हम और भी कार्रवाई सख्त करवा सकते हैं। अगर डीएम के समक्ष हम इस पॉइंट को रखते हैं, चाहे हम एसडीएम है हमारे ब्लॉक में, एसडीएम सबसे ऊपर बैठा हुआ है, चाहे एसडीएम के हम ऑफिस में जाएंगे, सारा डाटा को वहाँ से आवास प्लस से हम वहाँ से डाउनलोड करेंगे और डाटा को लेकर हम वहाँ पहुँचेंगे एसडीएम ऑफिस में, वहीं पे उसको बुलवाएंगे। नहीं तो आरटीआई कीजिएगा, आरटीआई लगाइएगा तो आरटीआई में जवाब दिया जाता है, और उसका 90 दिन की कितना दिन का उसका है, उतना दिन में वो जवाब देगा, आपको वैसे ही अटका के रखेगा। उसके बाद फिर आपको वीडियो के पास जाना ही पड़ेगा। अगर कोई काम में लापरवाही कर रहा है फिर भी आप उसकी जांच करवा सकते हैं। जैसे आपका काम कोई फंसा रहा है पैसा से, चाहे कोई बहस हो गई ले देके, तो आपका कुछ कारण रीज़न दे देगा, रीज़न कारण से वो आपका काम नहीं करता है, तो
तो वो भी काम किया है ना। आप भी आवास प्लस से उसका सारा डाटा निकालिए, चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ पे कैसा घर है, उसका कैसे पास कर दिया, मेरा किस आधार पे नहीं करेगा। कुछ इसका क्राइटेरिया है ना कि क्या क्या चीज़ आपके पास होना चाहिए। आपके पास 2.5 बीघा खेत अब तो बढ़ गया है, पहले अब तो 3 लाख से 6 लाख के अंदर में आपका होना चाहिए इनकम। तो ये सब देखना होता है। अब उसमें आप या तो मेरे को कोई सबूत दीजिए कि हमारे किस रीजन से काट रहे हैं, या तो मेरे पास कुछ होना चाहिए। अब मेरे में लगाया था, एक था मैंने बगल में, तो उसका लगा दिया था दूसरे घर का फ़ोटो और उसका काट दिया था, कटवाने के लिए आवेदन दे दिया था। लेकिन हमने वो जाकर उसको बचाया, मैंने पर्यवेक्षक का वीडियो से सब बात करके, और फिर मैं उसके खिलाफ़ बिना पैसा लिए काम लोग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आप कार्रवाई करवा सकते हैं। और बहुत सारे भ्रष्टाचार हो रहा है, आप ब्लॉक में उठा कर देखिएगा तो ऐसे कहीं ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है बिना पेमेंट लिए। तो इसके लिए आपको ये तो साबित कर रहा है कि ऐसे कैसे फर्जी फ़ोटो अपलोड हो रहा है, चाहे ऐसे कैसे घर उसका नहीं बना, कैसे तुमने उसका पेमेंट कर दिया। तो ऐसे तो वो पैसा लेकर ही कर रहा है, ऐसे तो नहीं कर रहा है।